नमस्कार साथियों, स्टूडेंट साथी के फटाफट बैच में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पना। जैसा कि हम देख रहे थे, पहले बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने मौर्य काल तक पढ़ा था। मौर्य काल से जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सिर्फ मौर्य काल से साथियों सिर्फ प्रश्न नहीं आते, मौर्योत्तर बिहार से भी आते हैं। मौर्योत्तर का मतलब होता है मौर्य के बाद का जो बिहार हुआ वो हो गया मौर्योत्तर। अब आते हैं मौर्य काल के बाद बिहार में क्या हुआ, शुंग वंश आया। शुंग वंश में 10 राजा थे और इसने क्या किया था, 118 वर्ष तक शासन किया था। इसकी जो पहले शासक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। साथियों प्रश्न आ सकता है, शुंग वंश के पहले जो शासक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कैसे स्थापना करते हैं, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ की हत्या करके, वो उनके सेनापति थे और सेनापति ने उनकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। अब शुंग वंश में और इम्पोर्टेंट क्या है, ये पहला ब्राह्मण वंश था। दूसरा, इसने पाटलिपुत्र के साथ साथ विदिशा को भी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र जो हमारा पटना है, विदिशा मध्य प्रदेश। समझ लीजिए साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था। वैसे तो साम्राज्य का विस्तार मौर्य वंश में ही हो चुका था। उसके बाद देखते हैं इनके समय क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 2 बार अश्वमेध यज्ञ हुआ था। अश्वमेध यज्ञ आपने रामायण में देखा ही होगा, कैसे होता है, घोड़ा को छोड़ा जाता है, जहां जहां तक घोड़ा गया वहां तक क्या हुआ कि उनका शासन है। अब देखते हैं, ये अश्वमेध यज्ञ पतंजलि करवाए थे। पतंजलि का कौन सा बुक उन्होंने क्या लाया, योग सूत्र। इस तरह के प्रश्न साथियों अक्सर आते हैं कि कौन सा बुक किसने लिखा, इस तरह का दर्शन। अब बिहार ऐसा में इस तरह का प्रश्न जब देखा गया कि एकदम घुस करके अंदर जा करके प्रश्न किया गया, तो आप ये तो बीपीएससी है, दर्शन वगैरह से प्रश्न जब देखे गए तो आपको बीपीएससी में भी पूछ सकता है। पतंजलि पूछ सकता है क्या, इस तरह के प्रश्न अक्सर देखे गए। पतंजलि का क्या था, योग सूत्र। अब देखते हैं इनके टाइम में प्रमुख घटना क्या थी, विदर्भ युद्ध। विदर्भ भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब देखते हैं इन्होंने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट, अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैंने सारा डिस्क्रिप्टिव आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया, जो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर के जरूर से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हर एक वीडियो के लिंक में मिल जाएगा आपको। अब देखते हैं इनका क्या इंपॉर्टेंट था। पाणिनि और पतंजलि इनके क्या थे, समकालीन, यानी कि जब ये शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग शासन में थे उस दौरान पाणिनि थे और पतंजलि थे। पाणिनि ने क्या किया, अष्टाध्यायी क्या है, संस्कृत व्याकरण। इस तरह का प्रश्न आ चुका है आपको बीपीएससी में। अष्टाध्यायी का हो सकता है कि रचना किसने किया, तो पाणिनि ने किया। अब देखते हैं इनके टाइम में क्या हुआ था। 2 बार यवन शासक थे, उनको पराजित किया था और क्या किए थे, पाटलिपुत्र की रक्षा किए थे। अब इनके टाइम में और क्या हुआ, इनके जो पौत्र थे उस टाइम पे, जब यवन यहाँ पे हमला करने आए थे उस टाइम पे उनका पौत्र का मतलब हुआ पोता, वो सेनापति थे, उन्होंने ही रक्षा करवाया था। और इनके अंतिम शासक कौन थे, देवभूति। प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग, अंतिम शासक देवभूति। सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं। अब आ रहा है कण्व वंश। कण्व वंश में वसुदेव ने इसकी स्थापना की थी। किसकी, इन्होंने भी देवभूति की हत्या करके स्थापना की थी। देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। ये 73 ईसा पूर्व। ज्यादातर मैं डेट पे ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि आपको बीपीएससी जैसे एग्जाम हो या पीसीएस एग्जाम में डेट वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अब आते हैं, वसुदेव की 3 उत्तराधिकारी थे। कौन थे, भूमित्र, नारायण और सुशर्मा। ये भी ब्राह्मण वंश के थे और इनके अंतिम शासक थे सुशर्मा। और इनकी हत्या की गई थी, हत्या कौन किए थे, शिमुख किए थे, वो थे सातवाहन शासक, आंध्र सातवाहन शासक। साथियों इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है। आंध्र सातवाहन जो शासक थे उनके बारे में कहीं भी नहीं है कि बिहार या मगध में उन्होंने शासन किया था, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब आते हैं कुषाण वंश। कुषाण एक तरह से कह सकते चाइना के थे, कहा जाता है कि चाइना के वंश थे। ये कौन थे, प्रथम शताब्दी में मगध में आए और ये किनके समकालीन थे, नागार्जुन क्या थे, शून्य जो अभी देखते हैं, शून्य कहते हैं कि हम लोगों ने भारत से गया है, अरब लेकर के फिर पूरी दुनिया में ले गए। शून्य नागार्जुन लाए। और चरक संहिता इनका आयुर्वेद। प्रश्न आपको यही से आता है, नागार्जुन ने किसका प्रतिपादन किया, शून्यवाद का। चरक आयुर्वेद का। आपको पाणिनि, अष्टाध्यायी, इस तरह के प्रश्न। अब इनसे वंश से ज्यादा प्रश्न नहीं आते। उसके बाद कनिष्क कौन थे, बौद्ध धर्म को अपना चुके थे ये। इनकी राजधानी पेशावर अभी पाकिस्तान में है। ये इनके टाइम पे क्या हुआ था कि पाटलिपुत्र में कनिष्क ने आक्रमण किया था और उस टाइम पे
इन्होंने अश्वघोष जो बौद्ध विद्वान थे उनको प्रश्रय दिया था। और पाटलिपुत्र से इनको क्या क्या मिला था, एक चमत्कारिक मुर्गा मिला था, बहुत ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट नहीं, गौतम बुद्ध का पात्र मिला था, भिक्षा पात्र मिला था। अब इनके टाइम इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि शक संवत, जैसे कि विक्रम संवत और शक संवत आता है, तो शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के दौरान ही आया था। अब आते हैं गुप्तकालीन बिहार। साथियों जैसा कि जानते हैं मौर्य काल के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको गुप्त काल आ जाता है और इससे प्रश्न आते ही हैं। अब देखते हैं ये कौन सा है, भारत का, सिर्फ बिहार का नहीं, भारत का ये स्वर्ण युग ऐतिहासिक युग था। इसमें संभवतः ये कौन थे, गुप्त, संभवतः कहा जाता है कि कुषाणों के सामंत थे। उद्भव इनका हुआ था बिहार और उत्तर प्रदेश में। इनके पहले स्थापना कौन किए थे, श्रीगुप्त किए थे। और ये क्या थे, प्रयागराज स्तंभ, उसमें लिखा गया है कि 275 ईस्वी में इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। अब देखते हैं इन्होंने खुद को महाराज की उपाधि दी थी और इनके यहाँ जितने भी सामंत थे उनको भी महाराज, यही से महाराज और महाराजाधिराज का कॉन्सेप्ट आता है, उसके पहले नहीं था। तो ये खुद को क्या देते हैं, महाराज, सामंत को महाराजा की उपाधि देते हैं। और ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये क्या थे, नागवंश के अधीन प्रयागराज जो भी है वहां पे शासक थे। पुराणों में गुप्त वंश को गुप्त वंशजा कहा गया है। और सेकंड कौन थे, घटोत्कच। घटोत्कच के बाद थर्ड थे आपको चंद्रगुप्त प्रथम, ये तीसरे शासक थे। इन्होंने स्वयं को महाराजाधिराज, ये क्या थे, महाराज, ये क्या हो गए, महाराजाधिराज, आप अक्सर सुनते होंगे। इन्होंने स्वयं को उपाधि दी थी महाराजाधिराज, पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने खुद को महाराजाधिराज की उपाधि दी। ये प्रथम स्वतंत्र शासक थे। इसके पहले क्या थे, सारे के सारे सामंत थे। अब ये क्या थे, ये इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी, राजकन्या कुमार देवी, लिच्छवी आपको पिछले ही क्लास में बता दिया गया, लिच्छवी कौन थे, गणराज्य थे, उनकी राजकन्या थी, राजकुमारी थी राजकन्या कुमार देवी से विवाह किए। और उसके बाद इन्होंने विवाह द्वारा द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। प्रथम कब था, मौर्य साम्राज्य में था, दूसरा बार यहीं पे स्थापना हुआ था। इनके दौरान क्या हुआ था, इनका जब राज्यारोहण हुआ था 319 से लेकर के 20 ईस्वी में, तो उस टाइम पे गुप्त संवत का इन्होंने प्रारंभ किया था, शक संवत, गुप्त संवत। अब ये क्या थे कि इनको दहेज में वैशाली मिला था। इन लोगों को दहेज में, किसी को काशी मिल जाता है, किसी को वैशाली मिल जाता है, और आज हम लोग दहेज को हटा रहे हैं। इनके टाइम पे क्या था, सोने का सिक्का। ये प्रथम भारतीय शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने सोने का सिक्का जारी किया था। इसके पहले कनिष्क ने जारी किया था, बट कनिष्क कौन थे, भारत के नहीं थे, वो चाइना के थे, लेकिन भारत में शासन किए थे। तो भारतीय मूल के प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने सोने का सिक्का किया था, वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। उनके सिक्के के एक साइड उनका चंद्रगुप्त प्रथम, उनकी जो पत्नी थी कुमारा देवी, उनका था, दूसरे साइड था लक्ष्मी माँ का, देवी लक्ष्मी का चित्र था। अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट थे समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन। इन्होंने क्या किया था, साम्राज्य का विस्तार किया था, इसीलिए इन्हें कहा जाता है भारत का नेपोलियन। कहा जाता है कि इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद या प्रयागराज में कहा गया है, 8 राजाओं को इन्होंने हराया था। इनके टाइम में क्या हुआ था कि ये एक और इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संगीत के प्रेमी थे, इन्हें बीना बजाते हुए इनके सिक्कों में लाया गया है। इन्होंने क्या, इनके दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। पूछ सकता प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, तो हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, हरिसेन। प्रश्न आपको यही सारा, वंश से ज्यादा आपको यहीं से अंदर जा करके प्रश्न आता है आपको। इसमें क्या है, ये कौशाम्बी में अशोक स्तंभ में इसी को ये लिखवाए थे। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ 8 राजाओं को इन्होंने हराया था। और ये इनका जो साम्राज्य था, हिमालय से लेकर के नर्मदा यानी मध्य प्रदेश तक, हुगली यानी कि कलकत्ता से लेकर के चंबल यानी कि मध्य प्रदेश तक इनका विस्तार था। ये खुद को लिच्छवी दौहित्र यानी कि लिच्छवी के शासक की एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी जो माँ हुई वो लिच्छवी थी, तो खुद को लिच्छवी ज्यादा दिखाना पसंद करते थे, लिच्छवी दौहित्र कहते थे। और राज्य पत्रों में इन्होंने गरुड़ का चित्र लाया था और इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इनके समय में 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के आए थे। इनके ही काल को कहा जाता है, एक तरीके से इनका काल बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्हें क्या कहा जाता है, नेपोलियन भारत का। अब आते हैं, इनके बाद आते हैं रामगुप्त। इनका जो काल था बहुत अल्प काल था और ये कायर भी थे। इनके टाइम में क्या हुआ था, ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे।
इनके टाइम में क्या हुआ था, उस टाइम पे शक नरेश एक थे, शक के राजा, उन्होंने इनसे कह दिया था कि आप अपनी पत्नी, जो इनकी पत्नी थी ध्रुव देवी, उनको मतलब संधि के तहत मांग लिया था। और ये इतने कायर थे रामगुप्त की, इन्होंने उन्हें देने के लिए तैयार हो गए थे। इससे इनके छोटे भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय, वो नाराज होकर के इनकी हत्या कर देते रामगुप्त की और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। जो अपनी पत्नी को एक संधि में दे सकता है उसकी हत्या करना इन्होंने जायज ही समझा होगा। अब समझ सकते चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। ये इनके काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके पुत्र कौन थे, कुमार गुप्त जो इनके उत्तराधिकारी बने, और दूसरे थे गोविंद गुप्त जो थे वैशाली में ये साम्राज्य संभालते थे। इनके समय में फाहियान आए थे। इस तरह के प्रश्न आता है कि फाहियान कब आए थे, हेनसांग कब आए थे, तो फाहियान कब आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये शासक रुद्रसिंह को हराकर विक्रमादित्य की का टाइटल या उपाधि, विक्रमादित्य का टाइटल किसे मिला, चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम और द्वितीय। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आपको फर्स्ट और सेकंड में। सेकंड जो थे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उनका काल जो था वो स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके काल में इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा बात है, उनके काल में 9 रत्न हुआ करते थे। आर्यभट्ट जान रहे, खगोल शास्त्री थे बहुत बड़े। उसके बाद ब्रह्मगुप्त थे, 12 मिहिर थे। 12 मिहिर क्या थे, गणित और खगोल से रिलेटेड थे। कालिदास थे, धन्वंतरी थे। कालिदास के बारे में आप जान ही रहे, कालिदास से बीपीएससी प्रश्न कर चुका है आपको। धन्वंतरी भी इसी तरीके से आयुर्वेद आचार्य थे। इन लोगों से ही प्रश्न आता है ज्यादातर। इनके जो फैक्ट आते हैं उसमें आपको यही सब जो नाम हो, उन्होंने किस चीज का रचना किया, हर बार आप देखिएगा कुछ रचना या कुछ पुस्तक का नाम आता है और हर बार बीपीएससी में इस तरह का प्रश्न आता है। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने साम्राज्य को सौराष्ट्र का मतलब आज के टाइम में महाराष्ट्र और गुजरात, 1960 तक ये दोनों एक ही राज्य थे। मालवा मध्य प्रदेश के आसपास का और राजस्थान का क्षेत्र दक्कन में बढ़ाया। दक्कन में इन्होंने अपनी बेटी का विवाह करवाया था प्रभावती से का। अब देखिए इस तरह, पहले तो एक जगह जहां युद्ध हुआ वहां युद्ध से किए, जहां युद्ध नहीं वहां विवाह करवा लिया। अब जहां पे रिलेशन रहेगा वहां से युद्ध नहीं होगा, विद्रोह नहीं होगा। इन्होंने दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। अब इनके पुत्र थे कुमार गुप्त। इनका जो इनसे रिलेटेड इस बार प्रश्न आने की जैसा मुझे लग रहा है ज्यादा संभावना, क्योंकि इन्होंने नालंदा महाविहार का स्थापना करवाया था। और जैसा कि करंट में अभी देख रहे हैं नालंदा महाविहार का फिर से स्थापना हो रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आ जा रहा है। और मिडाइवल में इससे रिलेटेड आगे पढ़ेंगे कि किसने बख्तियार खिलजी ने कब किया और किनके शासनकाल में तोड़वाया था। लेकिन नालंदा महाविहार से रिलेटेड बीपीएससी प्रश्न कर चुका है और 2 से 3 बार किया है और इस बार आने की संभावना है, क्योंकि आज ही एक बीपीएससी का एग्जाम हुआ, करेंट से रिलेटेड आपको हिस्ट्री में प्रश्न कर दिया। तो देख सकते हैं नालंदा महाविहार का स्थापना किसने किया, कुमार गुप्त ने। अब देखते हैं इनके टाइम में आप ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जितना भी था गुप्त शासक, सबके टाइम में क्या होता है, विदेशी आक्रमण बढ़ जाते हैं। इनके टाइम में भी पुष्य मित्रों का आक्रमण होता है। अब आते स्कंदगुप्त, इनके टाइम में हुनों का आक्रमण होता है। पुरुगुप्त आते हैं, ये उनके भाई थे। उसके बाद बुद्धगुप्त आते हैं। यहीं से विखंडित होना स्टार्ट हो जाता है गुप्त वंश का साम्राज्य। और उसके बाद क्या होता है, नरसिंह गुप्त अंतिम थे। उस टाइम पे हुन एक मिहिर कुल थे, वो पाटलिपुत्र पे चढ़ाई कर देते हैं और उसके बाद ये खत्म हो जाए, ऑलमोस्ट इनका शासन खत्म हो जाता है। अब आगे बहुत सारे शासन आते हैं जिसके बारे में कर्नाट वंश वगैरह के बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू साथियों।